Hello children, this is Umesh Sandra. I am going to teach you about verbs. Verbs क्या होती है? And this is of the class 8, lesson number 6. Verbs is a verb is a word that expresses an action, a state or a possession. वर्ब एक वो वर्ड होते हैं जो किसी एक्शन को, किसी स्टेट को या पोजेशन को एक्सप्रेस करते हैं। इसके अलावा क्लास 6 स्टैंडर्ड की भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसे आप पढ़ेंगे तो उसमें और भी क्लियरली आप समझ पाएंगे। उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें जो कि क्लास 7th के लिए बनाई गई है। एग्जाम्पल, Gurmeet is teaching children. Action, Devan is a great cricketer. State, I have 2 pens. Possessions. Kinds of verbs. Verb के प्रकार कितने होते हैं? Two kinds of verbs are there. Main verbs and auxiliary verbs. दो तरह की verb हैं, main verbs और auxiliary verbs. The main verb are also called finite verbs. Main verbs को finite verb भी बोला जाता है. They are limited by the number and persons of their subject. ये लिमिट की हुई होती हैं, they are limited, वो लिमिटेड की गई होती हैं by the number and the person of the subject. Example, I play, we play, you play, he plays, they play. Right? मेन वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट। ये हमेशा मेन वर्ब जो होती है वो हमेशा सब्जेक्ट के साथ एग्री करती है। फॉर एग्जांपल, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होती है, वो उसके साथ एग्री करती है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वो प्लूरल फॉर्म में ही यूज होती है। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। दे आर यूज्ड विद द मेन वर्ब, वो मेन वर्ब के साथ यूज होती हैं टू शो टेंसेस एंड टू फॉर्म क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। ये टेंसेस को शो करते हैं और इसी के द्वारा हम क्वेश्चन यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो बच्चों, ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स ऑफ 2 काइंड से 2 तरह की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन कौन सी हैं? बी, इज, एम, आर, वर्स, वर, डू, डस, डिड, हैव, हैज, हैड, ये सब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, डेयर, नीड, मस्ट, और टू, यूज टू, ये सब हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। एग्जाम्पल, आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे, कल मैं एब्सेंट था। ही कैन ड्राइव ए कार, वो कार चला सकता है। मॉडल ऑक्सिलरीज डू नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ नंबर एंड पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, मॉडल ऑक्सिलरीज ये कैन, कुड, मे, माइट, ये कभी भी सब्जेक्ट के चेंज होने पर, नंबर या पर्सन के चेंज होने पर ये कभी चेंज नहीं होती है। ऑलराइट, वन वर्ब फॉर सेवरल वर्ड्स, एक ही वर्ब सेवरल वर्ड्स के लिए जो यूज होती हैं कौन कौन सी हैं उसे। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ गुड राइटिंग। यस, ब्रेविटी जो होती है यानी ब्रीफ में लिखना, छोटा लिखना, ये वास्तव में अच्छी राइटिंग की आत्मा होती है, सोल होती है। द रीडर लव्स टू रीड इन ब्रीफ, रीडर भी ब्रीफ में पढ़ना पसंद करते हैं। वन वे टू अचीव ब्रेविटी इज द यूज ऑफ वन वर्ब फॉर सेवरल वर्ड्स। कुछ ज़्यादा शब्दों के लिए एक ही वर्ड यूज़ करना, ये हमारे लेखन को यानी राइटिंग को अच्छा बनाता है। ये हमें आना चाहिए और तभी हम कर सकते हैं जब हमें पता होगा कि कौन सा वर्ड हम एक ग्रुप के लिए लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेस्ट आफ्टर वर्क, इसको हम रिलैक्स करके भी, रिलैक्स वर्ड का यूज़ अगर करें तो इसकी जगह
इसको हम यूज़ कर सकते हैं रेस्ट आफ्टर वर्ड की जगह। मेक फील सैड मीन्स सैडन, लुक सिमिलियर रिजेंबल, पुट अप विद टॉलरेट। ऐसे ही और भी बहुत सारे वर्ड हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पर है, ये आप अपनी नोटबुक में इन्हें नोट कर लें और लर्न कर लें, ताकि आपका जो राइटिंग है ब्रीफली हो और अच्छी हो जाए। मूवमेंट वर्ब बच्चों, मूवमेंट वर्ब्स, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट के वर्ब्स हैं जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स की जगह यूज़ की जा सकते हैं। जैसे मूव स्लाइटली, ग्रुप ऑफ वर्ड, इसकी जगह हम बस का यूज़ भी कर सकते हैं मूवमेंट वर्ब। मूव विद बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड, मूव विद बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड, इसकी जगह है हम रीप वर्ड का यूज़ कर देते हैं, रेंगना। मूव स्लोली, क्रॉल। ऐसे ही और भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं मूव के लिए जो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल some are there. Move in mud or water means wade. Yes. Next is subject verb concord. Subject verb concord क्या होता है? What is? Concord means agreement. Concord का वर्ड मतलब होता है agreement. Subject verb concord means that is verb must agree with the subject in number and person. In this connection, remember the points given below. इस सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का मतलब क्या है कि सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में एग्रीमेंट, और इसके लिए हमें कुछ जो नियम हैं जो नीचे दिए गए हैं उन्हें आपको थोड़ा याद रखना है, लर्न करना है। ग्रामेटिकल कॉन्कॉर्ड, फर्स्ट इज ग्रामेटिकल कॉन्कॉर्ड। लुक एट द सेंटेंस गिवन इन द कॉलम ए एंड बी। कॉलम ए और बी के सेंटेंस पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। The girl is studying. A child likes toys. A mad bull has entered the school compound. Three sentences are given there. So, column A, the girl is studying. Column B, the girls are studying. There is plural sentence, plural subject and plural verb. A child likes toys. Children like toys. चाइल्ड के साथ लाइक्स लगा है, यूज़ किया है, और यहाँ चिल्ड्रन के साथ लाइक का यूज़ किया है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अ मैड बुल हैज एंटर्ड द स्कूल कंपाउंड, सम मैड बुल्स, हियर इज प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब। द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस of the sentence in column A are singular and so are the verbs. The subject in the sentences in column B are plural and the same is the case of the verbs. The subject verb agreement is called grammatical concord. ये सब्जेक्ट वर्ब का जो एग्रीमेंट है ये ग्रामेटिकल कॉन्कॉर्ड कहा जाता है। Some rules of grammatical concord are there. When the subject is one of, ये रूल्स कुछ लर्न करने के नहीं, लर्न कर लेना, इन्हें ध्यान से पढ़ लेना। When the subject is one of followed by plural noun, the verb is singular. जब कोई सब्जेक्ट भले ही प्लूरल है लेकिन वन ऑफ से स्टार्ट हुआ है तो उसे हम सिंगुलर ही मानेंगे। वन ऑफ माई क्लासमेट्स, क्लासमेट्स यहाँ प्लूरल है लेकिन ये वन ऑफ से यूज शुरू हुआ है तो इसको हम सिंगुलर ही मानेंगे, भले ये प्लूरल दिखाई देता है। वन ऑफ माई क्लासमेट्स इज ब्लाइंड, वन ऑफ दीज बॉयज हैज़ फेल्ड। व्हेन द सब्जेक्ट इज देयर, द वर्ब एग्री विद द रियल सब्जेक्ट दैट फॉलोज इट। यस, जब कोई सेंटेंस देयर, जब सब्जेक्ट देयर हो तो वर्ब हमेशा उस सब्जेक्ट से को एग्री करेगी जो भी सब्जेक्ट मेन यानी उसको फॉलो करेगा।
देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, देयर आर 20 स्टूडेंट्स, यानी देयर जो वो शो कर रहा है 20 स्टूडेंट्स को, तो देयर को हम प्लूरल मानेंगे। देयर इज़ नो डाउट, देयर यहाँ पर नो डाउट को शो कर रहा है, तो इसलिए इसको हम सिंगुलर मानेंगे। देयर इज़ नो डाउट अबाउट हिज इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज ए प्लूरल नंबर expresses distance, height, weight or an amount of money is considered singular and takes a singular form। कोई भी प्लूरल नंबर जो कि डिस्टेंस को, हाइट को, वेट को या मनी को शो कर रहा हो, तो उसको हम सिंगुलर ही मानेंगे। अब 500 रुपीज़, 500 रुपीज़, ये लग तो प्लूरल रहा है, लेकिन है क्या ये एक अमाउंट को शो कर रहा है, इसलिए हम इसको सिंगुलर मानेंगे, कंसीडर करेंगे और इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ करेंगे। 500 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग अमाउंट। द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर इज़ 300 किलोमीटर्स। नोशनल कॉन्कॉर्ड, पहला हमने क्या किया, पहले हमने ग्रामेटिकल कॉन्कॉर्ड को स्टडी किया, अब हम करेंगे नोशनल कॉन्कॉर्ड। नोशनल कॉन्कॉर्ड, now look at the sentences in the columns A and B. Column A, the audience in the conference hall consists of all types of people। audience in the conference hall, ये क्या है, एक ऑडियंस को एक सिंगुलर यहाँ पर माना गया है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब एग्री कर रही हैं। द ऑडियंस आर गेटिंग रेस्टलेस, इस सेंटेंस में ऑडियंस आर गेटिंग रेस्टलेस, यहाँ जितने भी ऑडियंस हैं उनको अलग अलग कंसीडर किया गया है। द ऑडियंस आर गेटिंग रेस्टलेस, ऑडियंस जो है रेस्टलेस महसूस कर रहे हैं, हो रहे हैं, तो यहाँ प्लूरल माना गया है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब इसके साथ एग्री कर रही है। आवर्स इज़ ए स्मॉल फैमिली, हमारी एक छोटी सी फैमिली। आवर्स इज़ ए स्मॉल फैमिली, यहाँ आवर्स को सिंगुलर एक ग्रुप माना गया है, तो इसको यहाँ पर सिंगुलर वर्ब एग्री कर रही है। गुप्ताज फैमिली ऑफन क्वेरल अमंग देमसेल्फ, गुप्ता फैमिली जो है कि मेंबर्स को अलग अलग यहाँ पर कंसीडर किया गया है, इससे पूरे ग्रुप को प्लूरल माना गया है। ऑफन इसलिए यहाँ पर ये प्लूरल मान करके जो वर्ब है वो भी प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ की गई है। द कमेटी वॉज अनोनिमस इन टेकिंग दिस डिसीजन, यहाँ पर कमेटी को सिंगुलर माना गया है, इसलिए यहाँ पर वॉज का यूज़ किया गया है। द कमेटी वर डिवाइडेड, यहाँ पर कमेटी के सदस्यों को डिवाइड किया गया है अलग अलग, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है। द कमेटी वॉज डिवाइडेड ऑन सेलेक्टिंग हिम फॉर द मैनेजर्स पोस्ट। इन द सेंटेंसेस गिवन इन द कॉलम ए, there is a grammatical concord because the group of the people in each case is considered one in undivided whole and hence the verb is singular in number. But in the sentences in the column B, there is no grammatical concord because the subject in each case is singular, but it is followed by a plural verb, right? यहाँ पर क्या है, ये नोशनल कॉन्कॉर्ड यहाँ पर दिया गया है, यूज़ किया गया है, इसलिए इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज़ किया गया है। दिस इज सो बिकॉज द सब्जेक्ट इज थॉट ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल फॉर्मिंग ए ग्रुप। यहाँ पर इस केस में जितने भी जो सब्जेक्ट हैं सबको इंडिविजुअल माना गया है, सिंगल इंडिविजुअल जो एक ग्रुप बना रहे हैं, इसलिए इसमें प्लूरल जो वर्ब है उसका यूज़ किया गया है। एग्रीमेंट ऑफ दिस टाइप इज कॉल्ड नोशनल कॉन्कॉर्ड, इस तरह का एग्रीमेंट जो है वो नोशनल कॉन्कॉर्ड कहा जाता है। सम मोर एग्जाम्पल ऑफ नोशनल कॉन्कॉर्ड आर गिवन बिलो।
ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली फूड। यहाँ पर ब्रेड एंड बटर एक फूड को शो कर रही है, सिंगुलर माना गया है। द हॉर्स एंड द कैरेज इज हियर गो टुगेदर। हॉर्स एंड कैरेज दोनों एक साथ जाते हैं, इसलिए इसको सिंगुलर मान लिया गया है, नॉर्दर्न कॉन्कॉर्ड है। सन्स एंड लवर्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक। ये एक टाइटल है बुक का, सन्स एंड लवर्स टाइटल है, सिंगुलर, इसलिए इसमें नॉर्दर्न कॉन्कॉर्ड का यूज़ किया गया है। द टीम आर टेकिंग लंच। इंडिविजुअल प्लेयर, यहाँ पर इंडिविजुअल प्लेयर्स को ये शो कर रहा है टीम के, इसलिए यहाँ पर आर का प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया है। माई ट्रोजर्स आर डर्टी। ट्रोजर्स कंसिडर प्लूरल, ट्रोजर्स हमेशा प्लूरल ही कंसिडर किए जाते हैं। स्नैक्स एंड लैडर्स इज हर फेवरेट गेम। स्नैक्स एंड लैडर्स ये गेम का नाम है, इसलिए इसको सिंगुलर माना गया है, सिंगुलर ही यहाँ पर वर्ब का यूज़ किया गया है। अ शीप इज ग्रेजिंग इन द पार्क। सिंगुलर एंड प्लूरल ऑफ शीप सेम। सम शीप्स आर ग्रेजिंग इन द पार्क। द पुलिस हैव कॉट द थीफ। कलेक्टिव नाउन प्लूरल। द पुलिस हैव कॉट द थीफ कलेक्टिव नाउन है, और यहाँ पर इसको प्लूरल माना गया है। तो बच्चों, इस लेसन को बार बार पढ़ें, और इसमें हमने क्या सीखा? वर्ब्स कितने तरह की होती हैं? वर्ब्स को मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वहीं पर ऑक्सिलरी वर्ब्स को भी डिवाइड कर दिया गया है। इसमें हमने स्टडी किया किस तरीके से, और जो इसके अलावा कौन कौन सी होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन सी हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज कौन कौन सी हैं, ये भी हमने स्टडी किया है, राइट। और भी यानी एक ग्रामेटिकल कॉन्कॉर्ड, इसके बारे में स्टडी किया, एंड नॉर्दर्न कॉन्कॉर्ड, इन सब के टॉपिक्स के बारे में स्टडी किया। इस चैप्टर को बार बार पढ़ें, और जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं उन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो।